Viral Dafi. I am lecturer mathematics expert Baden Kent. Today I am going to explain Venn diagram. It's our 10th Federal Board Mathematics का lecture है Venn diagram. Chapter number 5. Chapter number 5 हमारे पास जो हमने explain किया था first exercise, second exercise, फिर उसके बाद fourth exercise Cartesian product. अब हमारे पास topic है Venn diagram. Venn diagram किसने दिया? John Venn. He was a British mathematician. John Venn 1834 to 1923. अब जॉन वेन हमारा जो एक ब्रिटिश मैथमेटिशियन था जिसने हमें वेन डायग्राम का एक एक्सप्लेन एग्जांपल दिया और वेन डायग्राम हमें एक नया मेथड दिया कि हम वेन डायग्राम में कैसे यूनियन, इंटरसेक्शन और उसके बाद उसके जो भी पार्ट्स हैं, कॉम्प्लीमेंट, डिफरेंसेस, सिमेट्रिक डिफरेंसेस, दीज आर हम कैसे उसको किसी भी डायग्राम में हम कैसे सेटिस्फाई करेंगे। फर्स्ट हमारे जो सेट्स दिए थे, सेट्स मैंने आपको बताया था कि सेट्स हमारे जॉर्ज कैंटर ने दिए थे। फिर उसके बाद उसने सिर्फ ऐसे सेट्स बताया कि सेट्स को कैसे हम यूनियन करेंगे, कॉम्प्लीमेंट करेंगे, डिफरेंस करेंगे। और उसके बाद एक अनदर मैथमेटिशियन वेन डायग्राम, ब्रिटिश मैथमेटिशियन, जिसने हमें बताया कि जो भी ऑपरेशन हम टू सेट्स पे अप्लाई करेंगे उसको कैसे ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कर सकते हैं और कैसे उनका डायग्राम बना सकते हैं। इट्स अ जॉन वेन। सपोज दैट वी हैव एन एग्जांपल। हम एग्जांपल लेते हैं, अगर हमारे पास ए सेट है 2 3 4 5 एंड अनदर बी सेट है 3 4 6 8। अब ए we have a two set, one A set and other B set. We apply A union B, union operation. हम union operation apply करेंगे A set और B set पे. We apply union operation. It means that union to combine all elements of A and B. A और B के जो भी elements हैं हम उनको combine करेंगे तो हमारी union operation बनेगी. Suppose that A union, it means that 2 3 4 6 5 6 and 8. It's a union operation. अब इसको हम कैसे डायग्राम में शो करेंगे? Suppose that we have a set A and same as we have a set B. अब set A और B मैंने साथ क्यों लगे? It means that some common element of A, कोई भी common element है वो in set B set में है तो उसको हम ऐसे शो करेंगे। It means that it's not a disjoint set, it's disjoint set। disjoint set हो गया अगर disjoint, it means that disjoint set A and set B, no any common elements in set A or B। A और B किसी में सेट में कोई भी कॉमन एलिमेंट्स नहीं है दूसरे सेट का तो हम उसको ऐसे शो करेंगे। सेम आएगा ए सेट में एक एलिमेंट है 2 3 4 5। ए सेट है 2 3 4 5, तो मींस दैट ये हमारा टर्म्स बनेगा 2 3 4 5 का। और उसके बाद बी सेट है हमारे पास 2 4 6 8। 2 4 6 8 का हमारा ये क्वेश्चन बनेगा। अब इसमें कॉमन एलिमेंट कौन सा है? एक हमारे पास कॉमन एलिमेंट 3 है और दूसरा हमारे पास कॉमन एलिमेंट इसका है 4। और बाकी एलिमेंट्स ए के जो टर्म्स हैं 2 3 आ गया हमारा, 4 भी आ गया, 5 एंड बी सेट के हमारे टर्म्स हैं 3 4 आ गए। बाकी हमारे टर्म्स कौन से 6 और 8। जब हम इन दोनों की यूनियन करेंगे, अप्लाई यूनियन ऑपरेशन, यूनियन इट मींस दैट कंबाइन। यूनियन हम ऑपरेशन पढ़े थे कि ए सेट में जो भी एलिमेंट्स होंगे, जो भी बी सेट में एलिमेंट होंगे, उन दोनों को कंबाइन करेंगे और उसको वेन डायग्राम में शो करेंगे। These are union operation। अब ये हमने यूनियन ऑपरेशन अप्लाई की, A यूनियन B। अब सेम एज हम इसकी इंटरसेक्शन अप्लाई करें। अप्लाई ऑपरेशन इंटरसेक्शन A इंटरसेक्शन B। अब A इंटरसेक्शन B, इट मींस दैट A और B से
कॉमन एलिमेंट हमारे पास 4 है और 3 है। जब हम इन पे इंटरसेक्शन अप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या बनेगा 3 और 4। अब उनको सेम एज अ वेन डायग्राम ए सेट एंड बी सेट 3 4 हमारे टर्म्स यहाँ पे 2 5 इस फॉर्म में एंड 6 8। अब हमने इस पे इंटरसेक्शन ऑपरेशन अप्लाई की ए इंटरसेक्शन बी, तो हमारे पास टर्म्स कौन से फाइंड हुए 3 4। अब 3 4 का पार्ट हमारा कौन सा है, इन दोनों का जो भी इंटरसेक्शन पार्ट है, जो भी इंटरसेक्शन पार्ट है हम उसको शेडेड करेंगे, तो ये हमारा बनेगा उन दोनों सेट की इंटरसेक्शन। इट्स अ यूनियन, इट्स अ इंटरसेक्शन एंड अदर हमारे पास जो ऑपरेशन है वो हमारी है कॉम्प्लीमेंट, ए कॉम्प्लीमेंट व्हिच इज इक्वल टू u minus a. u is a universal set and a is a subset of a set u. Suppose that हमारे पास u भी सेट गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8. It's a u and set a we have given 2 3 4 5. We apply a complement, a complement u minus a. अब complement फाइंड करेंगे a का, a complement it means that u minus a which is equal to terms of u 1 2 3 4 5 6 7 8 and difference between a set, difference of a set 2 3 4 5. Same as the indifference, 2 cancel 3 cancel 3 cancel and 4 cancel 4 cancel 5 cancel 5 cancel. Then remaining elements of a complement is equal to 1 6 7 8. It's a complement. अब इसको हम वेन डायग्राम में कैसे शो करेंगे, अब वेन डायग्राम हम इसका बनाएंगे। सपोज दैट हमारे पास u सेट है, इट्स अ u यूनिवर्सल सेट, इन बिटवीन u के अंदर हमारा कोई भी एक सेट है a सेट है u के अंदर। अब u के एलिमेंट्स हमारे पास है, अब a सेट के एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, बाकी रिमेनिंग जो एलिमेंट्स हैं वो u के हैं 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ठीक है, 1 2 इट्स अ u सेट and it's a set A. अब A सेट के एलिमेंट है 2 3 4 5 and U के एलिमेंट्स है 1 2 3 4 5 6 7 8। अब U के एलिमेंट्स मैं क्यों काउंट कर रहा हूँ इन सेट A में, क्योंकि बिकॉज़ A इज अ सबसेट ऑफ सेट U, A हमारा यूनिवर्सल सेट का सबसेट है, इसलिए हम A को इन बिटवीन U में राइट करेंगे, U में लिखेंगे। अब इसका कॉम्प्लीमेंट जो हमने फाइंड किया है, a कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू 1 6 7 8 1 6 7 8। इट मींस दैट इसमें शेडेड एरिया कौन सा बनेगा, इसका ये जो टर्म्स होगा u का, ये हमारा शेडेड एरिया बना, क्योंकि अब ये जो टर्म्स हैं 2 3 4 5 हम u में से हमने क्या किया, उसका डिफरेंस किया। डिफरेंस अगर हम किसी भी सेट का करेंगे तो हम उसको ऐसे ही लिखेंगे। इट्स अवर वेन डायग्राम में हमने यूनियन ऑपरेशन अप्लाई किया, इंटरसेक्शन अप्लाई किया एंड कॉम्प्लीमेंट अप्लाई किया। अब उसके बाद इस वेन डायग्राम में आपके इस एक्सरसाइज में कुछ प्रॉब्लम्स हैं। अब उस प्रॉब्लम्स को मैं डिफाइन करता हूं कि उसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। इन एक्सरसाइज 5.3 इट्स अ फोर्थ प्रॉब्लम का पार्ट नंबर फर्स्ट, a डिफरेंस b इज इक्वल टू a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब इसमें हमें u सेट गिवन है, हमें इसको डिफाइन करना है वेन डायग्राम। वेन डायग्राम में हम इसको कैसे हम सिंपलीफाई करेंगे, कैसे सॉल्व करेंगे। अब u हमें सेट गिवन है, सपोज दैट u हमें सेट गिवन है, ठीक है, इट्स अ u सेट, इट्स अ u सेट एंड इन बिटवीन टू सेट्स गिवन है, एक a सेट गिवन है और दूसरा b सेट गिवन है। इट्स अ सेट a, इट्स अ सेट a एंड इन बिटवीन b में कुछ कॉमन एलिमेंट है a एंड b, इट मींस दैट इट्स नॉट अ डिसजॉइंट सेट। अब 3 कॉमन एलिमेंट है, इट मींस दैट 5 कॉमन एलिमेंट है।
3 एंड 5 इसके कॉमन एलिमेंट है, तो इसके कॉमन एलिमेंट में हम लिखेंगे 3 5 और बाकी a का जो टर्म्स है 1 3 मैंने लिखा है, 5 में लिखा है 7 9 1 7 9 these are all 1 7 9 3 5 it's set A and set B 2 2 3 4 3 4 5 and 8 ठीक है, यही टर्म्स हमें गिवन है। अब इसमें फर्स्ट पार्ट हमें गिवन है, इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड, इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू इट्स अ राइट हैंड साइड। अब हमें प्रूफ करनी है कि लेफ्ट हैंड साइड जो है वो इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब हम इसका फर्स्ट इसको सॉल्व करेंगे बाय न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे, a और b का डिफरेंस फाइंड करेंगे, फिर उसके बाद उसको इस डायग्राम में शो करेंगे। अब न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए अब हमारे पास टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड a माइनस b, अब a डिफरेंस b, अब a सेट हमारे पास है 1 3 5 7 9 और b सेट है 2 3 4 5 6। अब a डिफरेंस b इट मींस दैट जो भी कॉमन एलिमेंट होंगे a सेट और b सेट में वही टर्म्स कैंसिल हो जाएंगे और बाकी जो b सेट के एलिमेंट्स होंगे हम उसको इग्नोर करेंगे, उसको नहीं लिखेंगे और बाकी जो b सेट के एलिमेंट्स होंगे हम उसको राइट करेंगे। अब देखिए इसमें कॉमन एलिमेंट है 3 एंड 5 3 5 एलिमेंट्स हमारे कैंसिल हो गए, बाकी हमारे a सेट के 1 7 9, तो a डिफरेंस भी हमारे पास टर्म बनेगा 1 7 9। इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड। अब लेफ्ट हैंड साइड का हमारा जो इसका एरिया बनेगा वो शेडेड एरिया ये टर्म बनेगा। इट्स अ लेफ्ट हैंड साइड का आंसर लेफ्ट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड का आंसर राइट हैंड साइड। अब इसका सेम एज डायग्राम बनाएंगे, डायग्राम इट्स अ U सेट एंड इन बिटवीन हमारे पास 2 सेट है, एक A सेट है और दूसरा B, इसमें कॉमन एलिमेंट है 3 और 5, बाकी एलिमेंट है 1 7 9 एंड 2 4 8। ठीक है, इट्स अ रिमेनिंग एलिमेंट्स। अब टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड, अब उसके बाद टेकिंग राइट हैंड साइड। अब राइट हैंड साइड को हम सॉल्व करेंगे। अब राइट हैंड साइड है हमारे पास a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, फर्स्ट इसके बाद ऊपर क्या है b कॉम्प्लीमेंट। फर्स्ट हम सिंपलीफाई करेंगे b कॉम्प्लीमेंट को, b कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू यूनिवर्सल सेट डिफरेंस b सेट। अब यूनिवर्सल सेट में से b जो भी सेट है हमारा वो सारे एलिमेंट्स कैंसिल करेंगे, बाकी जो भी एलिमेंट्स होंगे इन सेट u में बाकी जो भी एलिमेंट्स बचेंगे हम वही लिखेंगे। अब देखें 2 भी इसका एलिमेंट कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल एंड 8 कैंसिल, बाकी रिमेनिंग इन सेट u यूनिवर्सल सेट में हमारे पास टर्म्स बनेंगे 1 2 कैंसिल, 3 कैंसिल, 4 कैंसिल, 5 कैंसिल, इट मींस दैट 6 7 एंड 8 कैंसिल, 9 लास्ट 10। इट्स अ b कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद राइट हैंड साइड a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट, हमने a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, इसका इंटरसेक्शन फाइंड करेंगे, a इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट। अब a सेट हमारे पास गिवन है 1 3 5 7 9 1 3 5 7 9 एंड इंटरसेक्शन b कॉम्प्लीमेंट 1 6 7 9 10। इट्स अ b कॉम्प्लीमेंट। अब देखें इसमें इंटरसेक्शन है, कॉमन एलिमेंट 1 एलिमेंट हमारा कॉमन है। अब उसके बाद अनदर 7 एंड 9 7 and 9, these are all elements common, it means that a intersection b complement is equal to 1 7 9, it's a intersection b complement। अब इट्स आंसर देखें से लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड। अब डायग्राम में हम शो करेंगे जो भी हमारा 1 7 9 होगा उसको शेडेड बनाएंगे। अगर हम इसी स्टेप पे इसको सॉल्व करें b कॉम्प्लीमेंट, इट मींस दैट अगर हम b कॉम्प्लीमेंट फाइंड करें तो एक हमारे पास अब a सेट है और b सेट है, ठीक है, इट्स सपोज दैट a सेट एंड b सेट। अब हम फाइंड करेंगे b कॉम्प्लीमेंट
तो हमारे पास ये सारा एरिया जो है वो शेडेड हो जाएगा। बाकी रिमेनिंग जो भी हमारा एरिया बचेगा वो हमारा बनेगा बी कॉम्प्लीमेंट। बी कॉम्प्लीमेंट के बाद हम अगेन उसके बाद इट्स अ सॉल्यूशन ऑफ बी कॉम्प्लीमेंट। अब अगेन बी कॉम्प्लीमेंट के बाद हम सॉल्व करेंगे, ठीक है। बी कॉम्प्लीमेंट हमने सॉल्व कर लिया, बी के सारे एलिमेंट्स कैंसिल हो गए, बाकी जो भी ए और बी के हमारे एलिमेंट्स कॉमन थे वो भी हमारे कैंसिल हो गए क्योंकि वो बी सेट में थे। और बाकी जो हमारे टर्म्स कौन से बचे, ए सेट के और यू सेट के, क्योंकि बी कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड किया, बी हमारा एम्प्टी पास किया। अब उसके बाद हम अगेन ए इंटरसेक्शन बी, अब उन दोनों में जो भी हमारे कॉमन एलिमेंट होंगे, इस शेडेड एरिया में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, इस एरिया में जो कॉमन एलिमेंट होंगे, और जाहिर है वही कॉमन एलिमेंट हमारे कौन से बनेंगे, जो इस एरिया में होंगे, जो भी इस एरिया में होंगे वही हमारे कॉमन एलिमेंट बनेंगे। तो उसको उस टर्म्स को बोलेंगे हमारा राइट हैंड साइड। ये देखें सेम एज बाय न्यूमेरिकल हमने सॉल्व किया, फिर उसके बाद उसको वेन डायग्राम में शो किया। अब वेन डायग्राम में हमने पहले क्या किया, बी कॉम्प्लीमेंट। अब हमने बी कॉम्प्लीमेंट सपोज दैट इसमें फाइंड किया, बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड किया, बी के जो भी हमारे टर्म्स होंगे वो डिफरेंस हो गया सेट यूनिवर्सल सेट में से। फिर उसके बाद अगेन ए सेट से इंटरसेक्शन किया बी कॉम्प्लीमेंट। जब इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट का किया, जो भी हमारे ए सेट में कॉमन एलिमेंट है वही सेम एलिमेंट जो भी हमारे यूनिवर्सल सेट में थे उनको आपस में कॉमन एलिमेंट हमने शेडेड एरिया किया, बाकी जो भी एलिमेंट्स थे उसको हम कैंसिल आउट कर दिया। इट्स योर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम एक्सरसाइज 5.3 का मैंने फर्स्ट प्रॉब्लम सॉल्व किया है। अब इसके बाद इसके जो 2 पार्ट्स हैं वो आपको सॉल्व करने हैं, आपको असाइनमेंट है एंड अदर। इसका जो इट्स अ 4th क्वेश्चन और 3rd क्वेश्चन है इसका 3 क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, वो हमें क्या प्रूफ करना है। उसमें हमें सेट गिवन है, यूनिवर्सल सेट भी गिवन है, ए सेट गिवन है, बी सेट गिवन है। उसमें हमें सिर्फ डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करना है, डी मॉर्गन्स लॉ, जो मैंने आपको बताया था कि उसकी फर्स्ट कंडीशन जो है ए यूनियन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट, और उसका सेकंड जो पॉइंट है ए इंटरसेक्शन बी होल कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल टू ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। अब थर्ड में आपको यही प्रूव करना है। अब आज का जो लेक्चर है वेन डायग्राम का वो खत्म हो गया। एक्सरसाइज आपकी ये जो भी सिलेबस में इंक्लूडेड था वो कंप्लीट हो गई। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम जो नेक्स्ट लास्ट एक्सरसाइज है इस चैप्टर की उसमें आपके फंक्शन इंक्लूडेड नहीं है, बाकी जो रिलेशन इंक्लूडेड है हम इंशाल्लाह उस रिलेशन को डिफाइन करेंगे। अगर आपको इसमें कोई भी डिफिकल्टी वगैरह हो तो मेरा व्हाट्सएप नंबर है, आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं इंशाल्लाह इसको सिंप्लीफाई करके डिफाइन करूंगा। अगर आपको जो भी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। अब आज का लेक्चर हमारा यहीं पे कंप्लीट हुआ, इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में साथ। थैंक यू।